रामलाल मुंडा के द्वारा, है ना, रामलाल मुंडा के द्वारा जो सर को बहुत प्रताड़ित किए थे, बात किए थे और बहुत भद्दी भद्दी बातें बोले थे। तो आज झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ अनुमंडल शाखा चक्रधरपुर में हम लोग 3 दिन धरना प्रदर्शन में बैठे रहे और आज 11 बजे के बाद रामलाल मुंडा आए और सभी हमारे सारे कर्मचारी के समक्ष अपना और प्रभारी के समक्ष माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के बाद ये उनका एक लिखित प्रपत्र है जो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए। क्योंकि हम लोग 5 साल वाले नेता नहीं हैं, हम लोग मानवता सेवा के लिए पूजे जाते हैं, जाने जाते हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर, सभी कोई बोलते हैं कि धरती का भगवान डॉक्टर होता है, लेकिन डॉक्टर का ऐसा सेवा होता है ये तो हम लोग रामलाल के द्वारा जाने। उनका लिखित जो आया है मैं आप सबके सामने पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए। सेवा में माफीनामा है ये। सेवा में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी चक्रधरपुर दिनांक 22/11/2024 को मेरे द्वारा दुर्व्यवहार के माफ़ी के संबंध में महाशय सभी ने पूर्वक यह कहना है कि दिनांक 22/11/2024 को संध्या काल 5 बजे मेरे सहयोगियों द्वारा कार्यरत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी के साथ बातचीत के काम में हुए दुर्व्यवहार हो गई थी, जिसके चलते सभी चिकित्सा पदाधिकारी मानसिक रूप से आहत हो गए थे। अतः श्रीमान से क्षमा प्रार्थना करते हुए मैं यह घोषित करना चाहता हूं कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की व्यवहार अस्पताल के कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं करूंगा। साथ मैं यह भी आश्वासन देता हूं कि किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त करने हेतु मैं उचित मार्ग का प्रयोग करूंगा। आपका विश्वासी रामलाल मुंडा। ये तो इनका माफीनामा था, लेकिन हम लोग और एक शब्द से आहत हुए हैं। उनके सहयोगी द्वारा ये कहा गया था कि चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में कलकत्ता वाला कांड दोहराना चाहिए। उसी से आहत हुए। एक मिनट आहत, उसी से ज्यादा हम लोग आहत हुए। ये तो हमारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की बात थी, तो बहुत दुख लगा कि ऐसा कैसे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में सभी कर्मचारी, सभी वार्ड में सब महिलाएं हैं और आप लोग खुद देखते हैं कि एक जो स्टाफ रहती है वो सारा पेशेंट को टैकल करती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्सीडेंट के दौरान इतना ज़्यादा मरीज आ जाता है कि डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं और नर्सेज भी परेशान हो जाती हैं। तो दुख इस बात का है कि मैंने जो पार्टी से हो, कहीं से हो, तो कम से कम वो भी सेवा कर रहे हैं ना, हम लोग भी सेवा कर रहे हैं, तो सेवा का इज्जत किया जाए, ना कि इस तरह आप आज डॉक्टर को बेइज्जत कर रहे हैं, स्टाफ को बेइज्जत कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो ये उनका माफीनामा आने के बाद हम अपने सभी कर्मचारियों से ये कहेंगे कि आप लोग आज ही से, अभी से, जिनका जैसा शिफ्ट ड्यूटी है अपने काम में लग जाएंगे और भविष्य में हम लोग ना चाहे कि ऐसा हम लोग धरने में बैठे, इसकी पुनरावृत्ति किसी के द्वारा ना हो, ना हम लोग के द्वारा हो, ना उनके द्वारा हो। बोली तो कलकत्ता वाला बात को बताई हूँ मैं, तो अभी उनके सहयोगी द्वारा बोला कि ऐसा नहीं बोला, लेकिन ये बात भी बोला है, तब जाके सब आहत हुए हैं, क्योंकि सभी कोई लेडीज है यहाँ पे। इसी के साथ मैं सारे साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगी। जय संघ, जय एकता, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चौहान सर से थोड़ा सा सर आप देख लिए। और सबसे बड़ी दुख की बात है, सबसे बड़ी दुख की बात है, हम सब भी महिला हैं, हमारी एसडीएम मैडम भी महिला है। हम लोग आज 3 दिन में बैठे, ये 3 दिन में हम लोग की मैडम जरा भी संज्ञान नहीं ली, तो आप समझ जाइए आप खुद ही योद्धा हैं, है ना। कोरोना में हमने सबको अपना औकात दिखा दिया था, बीमारी को दिखाया और हमने भी अपना दिखाया। कोरोना के बाद थोड़ी बहुत इज्जत मिली थी, तो ये पार्टी द्वारा इज्जत उतारी जा रही थी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी कोरोना तो खत्म हो गया है, मैडम नहीं आई 3 दिन संज्ञान लेने, आप साथी वर्ती का भरोसा भी मत करिए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का सब होता है, हम मध्यम वाले सब कर्मचारी हैं, हम ही पीसेंगे, हम ही पीसा जाएंगे आगे भी। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि हर कोई अपने आप में, आप लोग योद्धा हैं, खुद से लड़ना सीखिए और खुद लड़िए। ठीक है सर, थोड़ा सा एक चीज़ बताइए, अभी फाइनल क्या बात हुई? फाइनल रामलाल जी के द्वारा एक माफ़ी मांगा गया है जी, और
हम लोग अपना कर्मचारी संघ और जो हमारे झांसा के टीम मेंबर, हमारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के जितने मेंबर हैं, अभी इस माफ़ीनामे को हम लोग उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही वर्तमान में चूंकि माफ़ी मांग लिया गया है, इस चलते हम लोग अपना कार्य पर वापस लौटेंगे। लेकिन साथ में ही हमारा बहुत दुख का बात है कि जिस प्रशासन को आज हमारे दुख का घड़ी में, चाहे ये घटना अनजाने में हुई हो चाहे जाने में हुई हो, कम से कम उनको एक थाने का हम लोग एक सुरक्षा की मांग बहुत दिन से कर रहे हैं, क्योंकि आज ये एक एकल घटना है, पूर्व में भी पहले हो चुका है। और आके लोग बोलते हैं यहाँ पर कि हम लोग दारू नहीं पिएंगे, तो हम लोग क्या, तो दारू पीना कोई अपने आप में गुनाह नहीं है, लेकिन दारू पी के आके यहाँ पर हुड़दंग मचाना, उत्पात मचाना अपने आप में, तो कम से कम एक तो हम लोग को सुरक्षा भी होना चाहिए कि वैसे हुड़दंगी प्रवृत्ति के आदमी लोगों से हम लोग का कुछ बचाव या कोई एक तो जब हम लोग कार्यरत होते हैं तो हम लोग निशस्त्र रहते हैं, तो हम लोग का भी सुरक्षा में कोई एक आदमी हम लोग का भी पीठ देखने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ काम करे और गाली सुने। किसी तरह का सिक्योरिटी नहीं होता है सर, जो आप लोगों का डिमांड में भी था कि 2 नंबर पे की सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको लेकर के क्या बात हुई? अभी तक कोई बात नहीं हुई है। अब जैसे हम लोग अभी अपना सारा काम चालू करेंगे, सभी लोगों का मन से ये चीज़ उतर जाएगा, लेकिन हम लोग अपने डीसी महोदय को और सारे वरीय पदाधिकारियों को हम एक लिखित देंगे कि अगर इस घटना के बाद हमारे यहाँ एक पुलिस पिकेट का नहीं हुआ तो भविष्य में भी हम लोग इस तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये बहुत आम घटना हो चुकी है अनुमंडल अस्पताल में कि आओ हल्ला हंगामा करो और चले जाओ। कोई कभी दरवाजे पर लात मार के चला जाता है, कभी कोई सिस्टर को उल्टा सीधा बक के चला जाता है, और यहाँ तक ऐसा हो चुका है कि ड्यूटी रूम में जो भी सिस्टर लोग हैं, चाहे महिला चिकित्सक हैं, कभी उनका कपड़ा खींचा जाता है, कभी उन पर पानी फेंका जाता है। अब इस तरह का घटना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो रात का घटना होता है, कोई देखता नहीं है, सब लोग अपने आप में दुखी होकर रह जाते हैं। तो इसका फल यही होता है कि हम लोग अगला दिन फिर से वही चीज़ झेलने के लिए बाधित हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि हम लोग का कोई, देखिए आज हम लोग 3 दिन से हैं, किसी भी ढंग से कोई भी चीज़ जो है एक विधि के तो द्वारा जो है सो हम लोग को सपोर्ट नहीं किया। हम लोग को सिर्फ यही बोला जा रहा है कि आप लोग इसको दिल पर मत लीजिए और बात को ख़त्म कीजिए। तो ठीक है, बात तो ख़त्म हो गई। रामलाल मुंडा जी ने अपना ये आके स्टेटमेंट दिया है, हम लोग अपना कार्य भी करेंगे, लेकिन साथ में ही हम लोग अपना मांग रखेंगे। अभी हम लोग अपना जिला स्तर से बात करेंगे कि चूँकि ये बात हम लोग का जिला और राज्य स्तर तक चला गया था और हम लोग सभी अपना हड़ताल अपने करने को रेडी थे। अब हम लोग अपना में बात करेंगे कि भाई हम लोग का क्या इस हड़ताल को हम लोग को जब तक सुरक्षा मिले तब तक खींचना चाहिए या काम को चालू कर देना चाहिए। इसमें हमारी सभी दीदी लोग का भी साथ है, क्योंकि आज के दिन अगर हम सारा चीज़ ये बोल देते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो गया, तो वैसा नहीं है। आज वो जो यहाँ पर मुंडा जी पहुँचे आज अपना फैमिली के साथ, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए कि मंडल अस्पताल में जो भी स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पे थे वो लोग से अभी जो है यहाँ पे माफ़ी वगैरह हो चुकी है, और आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुँचाएंगे। आज उसको पता चला, एहसास हुआ ना ये चीज़।